जॉन, आपसे कुछ देर पहले आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब के कुछ बहुत ही सख्त किस्म के बयानात देख लिए होंगे। वो कोई नई बात तो नहीं है हमारे लिए, लेकिन अब की बार तो पानियों को भी बीच में लाने की बात हो गई है। अब तो ये बात हो चुकी है कि जो भी आप जो नेवल साइट की अगर मैं बात करूं तो आपने तो ईरानी कश्तियों को छोड़ना नहीं है, वो माइंस बचा रही हैं। तो उसके बाद हम ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीज फायर जो है वो क्या बज़ाहिर खत्म हो चुका है और अब इस तरह के इकदाम लिए जाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया नम्रा मुझे बुलाने के लिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को लोग बड़ा ना सीरियसली लेते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। अच्छा। ऑफिस में अगर आप कहीं जाएं मार्केट के अंदर तो आपको नजर आता है कि ऑफिस के अंदर जो काम कर रहा होता है, जो मेन डिसीजन मेकर होता है, वो ऑफिस के अंदर बैठा हुआ होता है। लेकिन ऑफिस के एंटर होते ही आपको राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे एक छोटा दफ्तर नजर आता है, बड़ा सजा धजा नजर आता है, जिसके अंदर एक हाजी साहब बैठे हुए होते हैं। और जब फैसले लेने होते हैं तो हाजी साहब का नाम लेके मना किया जाता है कि जी हाजी साहब नहीं मानेंगे या हाजी साहब ने ऐसा बोला है, और उनको एज एन एक्सक्यूज यूज किया जाता है। ट्रंप मेरे ख्याल में हाजी साहब की तरह है। फैसले जो नेतन्याहू अंदर बैठे हुए जो ले रहा है, वो उसी उसी तरीके से अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी बदल रहे हैं। और जाहिर है दिखाना भी है अपनी आवाम को, अमेरिकन आवाम का प्रेशर भी है कि किस तरीके से अमेरिका इस वक्त इसराइल के कहने पे जो जंग में गया है, वो किस तरीके से रिस्क पे है कि पूरी अमेरिकन माइट जो है वो गिर जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये देखें, इसके अंदर पॉली मार्केट भी काम करती हैं, कमाया भी जाता है, स्टॉक मार्केट को भी कंट्रोल किया जाता है। बहुत सारी वजूहत होती हैं जिनकी बुनियाद पे इन स्टेटमेंट्स को किया जाता है, और बार बार इन स्टेटमेंट्स को चेंज करने से मेरे ख्याल में सीज फायर का कोई फ्यूचर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन होती है कंसिस्टेंसी के साथ। फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन होती है सीरियसनेस के साथ। तो जब एक इंसान सीरियसनेस नहीं दिखा रहा या कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहा बयानात में, तो सारी साइड्स के लिए ये पता लगाना मुश्किल है कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं एग्जैक्टली जिस पे अमेरिका आए या राजी हो या बात करना चाहे। लेकिन लेकिन जॉन, इसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डेस्परेटली ये चाहती है कि ईरान को टेबल के ऊपर लाके बिठाया जाए, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। ईरान ने तो बता दिया कि हम टेबल पे नहीं आएंगे जब तक एटलीस्ट ये नेवल ब्लॉकेट खत्म नहीं किया जाता। उसे ईरान की पोजीशन वाजी हुई। अब ये बात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कभी भी हजम नहीं हो रही है, तो वो प्रेशर बिल्डअप करने के लिए इस तरह के इकदाम की तरफ जा रहे हैं, यानी जिस तरह का ऐलान उन्होंने आज किया है। देखिए, मेरे ख्याल में कोई भी समझदार हुकूमत अभी तक समझ चुकी होगी, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका में है या कोई डिसीजन मेकर्स हैं, तो वो समझ चुके होंगे कि ईरान इन प्रेशर टैक्टिक्स में नहीं आ रहा। पहले भी हमने देखा कि ईरान प्रेशर टैक्टिक्स में नहीं आया, फिर दोबारा कोशिश करना ये बात जानते हुए कि ईरान नहीं आ रहा। आई थिंक इसके अंदर एक आंसर पब्लिक का है और अपनी पब्लिक को दिखाने का है कि मैं कुछ कर रहा हूं या मैं जंग जीत चुका हूं। देखिए, यहाँ पे निमरा पूरी दुनिया, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा पूरी दुनिया कह रही है कि अमेरिका इस जंग को हार चुका है। अब कहीं ना कहीं ये जंग जीतनी जरूर है, तो उस जंग को मीडिया के अंदर जीता जाए, उस जंग को सोशल मीडिया पे जीता जाए, उस जंग को नैरेटिव्स के तौर पे जीता जाए। आई थिंक ट्रंप साहब की ये कोशिश है। नेवल ब्लॉकेट जो उन्होंने लगाया, उस नेवल ब्लॉकेट में भी अगर आप देखें तो अभी तक मतलब कोई इस बात पे पूरी दुनिया जो है वो इस बात को एक इस तरह नेगेटिवली देख रही है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला और आपने जो है वो नेवल ब्लॉकेट लगा के रखा। तो बिल्कुल प्रेशर का आंसर इसके अंदर है, लेकिन मेरे ख्याल में ये अपनी आवाम को ज्यादा दिखाने का आंसर है कि फॉर एग्जांपल हम अभी भी पावर में हैं, या फॉर एग्जांपल हम अभी भी कुछ भी कर सकते हैं ईरान के साथ, जबकि बावजूद उनके कहने के कि उन्होंने नेवी तबाह कर दी, आर्मी तबाह कर दी, सब कुछ तबाह कर दिया। ईरान ने इतने बड़े बड़े टैंकर्स को कब्जे में लिया है। आप अगर देखें जो फ्रेंचेस्का है वो कितनी बड़ी एक वेसल है। तो आई थिंक वो कश्तियां ही जो है वो कब्जे में ले रही हैं इन जहाजों को। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा प्रेशर से। ईरान कभी भी मुझे नहीं लगता कि राजी होगा, इनफैक्ट डैमेज होगा, ईरान का कॉन्फिडेंस और गिरेगा, ईरान और ज्यादा दूर जाएगा मुज़ाकरात की टेबल से अगर अमेरिका ने ये चीजें कंटिन्यू रखी, मेरी नजर में।